बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मूवी के लिए क्या कहना चाहिए, किस तरीके के किरदार में नजर आने वाले हैं आप लोग? देखिए, ट्रेलर आज हमारा लॉन्च हुआ है और वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारे सालों की मेहनत आज लोग उसे उसकी एक झलकी देखेंगे। मेरे किरदार का नाम है प्रीत। ये पेरिस में पढ़कर आई है लड़की, गुड़गांव की रहने वाली है। कैरी सिंह की बेटी है, कर्मा देवी है फैमिली में, निक्की सिंह है और चिंटू है। और इस कहानी के बारे में पूरी पिक्चर है। तो प्रीत इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, सटल, वेरी सॉफ्ट स्पोकन गर्ल जो एक बदलाव लाना चाहती है एनवायरनमेंट में, वाटर रिजर्व्स क्रिएट करना चाहती है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन चाहती है। बट उसकी जो सिचुएशन है परिवार की वो बहुत डिफरेंट है, तो वो आधा टाइम बैलेंस करती रहती है सिचुएशन को। वो बहुत सोच समझ कर बात करती है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अक्षय, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के किरदार में इस बार आप? यार ये है थोड़ा सा डार्क किस्म का किरदार है। उसका जो फादर है उसे नेग्लेक्ट करता है और उसको बड़ा मतलब इस चीज़ का भड़ास है, उसको गुस्सा आता है कि मुझे नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है। और हमारे नॉर्थ में स्पेसिफिकली इंडिया में जो धंधे होते हैं, फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं, वो यूजुअली बच्चे या लड़के या मेल कैरेक्टर को मिलता है। लाइक इट्स पेट्रियार्कल सोसाइटी। इट्स पेट्रियार्कल सोसाइटी और नेपोटिज्म भी है और ये सारी चीज़ें। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिजनेस मेरे पास आने वाला है ऑब्वियसली। इनको वो सब चाहिए मुझे चाहिए, ये मुझे लगता है मेरा हक है जन्मसिद्ध और अधिकार। बिल्कुल, और मैं इसके लिए लड़ता हूँ। और जो चीज़ें शायद मैं करता हूँ फिल्म के दौरान मॉरली और सोशली आप और मैं तय करोगे कि गलत है, बट इसको बिल्कुल गलत नहीं लगता है। और मुझे इतना मज़ा आया कैरेक्टर निभाने में कि मैं चाहूँगा कि बार बार मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिल जाएं, बिकॉज मुझे बहुत बहुत बेहद मज़ा आया है। ओके, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बहुत सारी। एक तो मेरी परवरिश बॉम्बे और अमेरिका में हुई है ज़्यादातर, तो मेरी जो भाषा है वो मुझे ज़्यादा हरियाणवी भाषा के समझ नहीं थी। थैंकफुली मैंने लाल रंग की हुई थी तो थोड़ा बहुत वो कनेक्ट था और मैं मतलब मैं पर जाटू नहीं बोली ना मैंने उस फिल्म में, मैंने करनाली भाषा बोली है। तो एक तो मैंने भाषा पे बहुत काम किया। 2 महीने 4 घंटे रोज़ मैं हरियाणवी फिल्में देखता था, हरियाणवी गाने सुनता था। और एक मेरे बहुत प्रिय डिक्शन कोच हैं प्रकाश भारद्वाज, जो आमिर खान साहब के साथ काम करते हैं, उन्होंने मेरी मतलब बहुत मेहनत की। तो एक तो वो था और दूसरा था वो माइंड स्पेस में आने के लिए। बिकॉज क्या होता है कि मैं एक हंसता खेलता हंसमुख इंसान हूँ जहाँ तक मैं अपने आप को समझता हूँ, और मैं ज़्यादा ब्रूडिंग और शिकायत और गुस्सा वाला आदमी नहीं हूँ। तो उस माइंड स्पेस में आने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। बट थैंकफुली हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, मेरे कोई दोस्त आसपास नहीं था, मेरी बीवी नहीं थी, कोई नहीं था। मैं अकेला आता था होटल रूम में, फिर जाता था काम पे। तो इट वॉज मच ईजियर टू स्टे इन अ कैरेक्टर। तो वो पूरे 30 दिन शायद हमारी बात सबसे कम हमने बात ही नहीं की पूरी फिल्म पे बात नहीं की, बिकॉज ये भी कैरेक्टर में थी, मैं भी कैरेक्टर में था। एंड इट वाज द बेस्ट फॉर आवर पार्ट्स। इट वाज बेस्ट फॉर आवर पार्ट्स एंड आई थिंक द फिल्म रिक्वायर्ड इट, बिकॉज द डायरेक्टर, द स्क्रिप्ट, एवरीथिंग सीम लाइक यार इसमें तो अगर मैं ए गेम नहीं लाऊंगा ना तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। आपने क्या क्या तैयारियां करी इसके लिए? देखिए, मेरे लैंग्वेज कोच इस फिल्म के लिए जो हमारे फिल्म में किरदार निभा रहे हैं योगेश वो थे। उन्होंने मुझे हरियाणवी सिखाई क्योंकि मैं हरियाणवी बिल्कुल नहीं जानती थी। मुझे बिल्कुल ऐसे भी नहीं था कि मैंने बहुत सुनी है। तो योगेश है, एक मेरे दोस्त हैं महेश, जिनसे मैंने पेजेस निकलवाए। फिर मैंने बहुत सारे, ये मैंने कभी बताया नहीं, अभी मेरे को याद है, मैंने यूट्यूब पे इतने हरियाणवी वीडियोस देखे, इतने मैंने बकायदा 2 हफ्ते सिर्फ बैठ के हरियाणवी वीडियोस हर मिनट देखे हैं, गाने सुने, फोक सॉन्ग सुने, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पे कैसे लोग। बिकॉज लड़की पैदा हुई और बड़ी हुई गुड़गांव में है, लेकिन पढ़ाई करने जाती है पेरिस। तो मैंने तो शंकर से ये भी कहा था कि अगर मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं पेरिस जाती, वहाँ स्टे करती, थोड़ा वहाँ का आर्किटेक्चर समझती, क्योंकि ये वहाँ आर्किटेक्चर सीख के आ रही है जो वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है। तो ये सब जो प्रीत की जर्नी रही है, मैंने उस पूरी जर्नी को समझने की कोशिश की कि वो बचपन से उसका जब उसकी पैदाइश हुई, वो लड़की पर क्या क्या गुजरा होगा, उसने क्या क्या जिया होगा, कहाँ कहाँ गई होगी, कैसे उसके दोस्त होंगे, वो कैसा खाना खाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसा सोचेगी। तो ये सब एक कैरेक्टराइजेशन का हिस्सा होता है जो हम सब करते हैं। ओके, कितना वक्त लगा आपको उस कैरेक्टर के अंदर घुसने में और वो उस लैंग्वेज को पकड़ने में? वक्त बहुत कम था, 2 ही महीने थे, क्योंकि अक्टूबर एंड नवंबर में ऑन बोर्ड आई और जनवरी 15 को हमारी शूट शुरू हो गई। तो मुझे बहुत 1 मिनट पॉज कर तो बोल देते हैं मौली। हाँ, वक्त मेरे हिसाब से तो बहुत कम था, क्योंकि अक्टूबर एंड में मैं ऑन बोर्ड आई और जनवरी 15 को हमने शूटिंग शुरू कर दी। सो फॉर मी इट वाज वेरी लिटिल टाइम, बट वी हैड टू डू इट। और हालांकि आई कांट कंप्लेन बिकॉज आई वर्कड इन टेलीविजन, जहाँ पे आपको 5 मिनट पहले 15 मिनट पेज के मोनोलॉग्स मिलते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आप नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है। एंड वो जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
I wish I got more time, but I'm very happy with whatever has Yeah, come you've done a out. great job. Yeah. ओके, जैसे कि अक्षय ने कर रखा है मतलब हरियाणवी लैंग्वेज पे काम, तो अक्षय ने कुछ सिखाया आपको? मैं हमने बात ही नहीं की, मैं आपको बता मैंने रही बहुत हूँ। सारी चीज़ें सिखाई हैं इसको, ये बता नहीं रही आपको। बताओ मैं क्या क्या जैसे? सिखाया तुम्हें? बोलो। कैसे बात नहीं करते शूटिंग पे? वैसे यार बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने गुड़गांव की शूटिंग शुरू की, एक तो मैं वो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डील कर रही थी, तो मैं कॉर्नर में चुपचाप बैठी रहती थी। और ये और आशीष जो हमारे फिल्म में है, ये दोनों को मैं शिंदिया। दूर से देखती थी और ये लोग इतना एंजॉय कर रहे होते थे, इतनी इनकी मस्तियाँ चल रही होती थी, इनके सब जोक्स, इन्होंने तो मुझ पे भी बहुत जोक्स बनाए। ये मुझे शूटिंग के बाद पता चला, जब मैंने इनसे बात करनी शुरू की। एक्चुअली आई हैव एक्सप्लोर्ड हिम एज अक्षय आफ्टर द शूटिंग ऑफ द फिल्म। ड्यूरिंग द फिल्म तो वी नेवर genuinely never spoke, because maybe it's my fault that I was overthinking about my part and my character. But they have known me more during the interview process also. या मुझे ताजुब होता, मैंने कहा ये तो आई डिडंट थिंक यू वर लाइक दिस, लाइक क्या एकदम मतलब अमेजिंग चीज़ें बोलती हैं इंटरव्यूज के दौरान। मैंने एक्चुअली इससे बहुत सीखा है कि किस तरह बात की जाती है। Really? Oh yeah. You Okay, आपके learned लिए political correctness from me. कितना मेमोराइज रहा आपके लिए शूट गुड़गांव का? बहुत। This has been my favorite experience shooting a film. I've enjoyed all my films, but this film, I think it came to me at the right time. मैं ज़रा एक माइंड स्पेस में था उस वक्त, प्रोफेशनली पर्सनल लाइफ को लेकर के, और ये फिल्म आई और जिस तरह का कैरेक्टर है, इट वॉज थेरेप्यूटिक फॉर मी। जो सारी अंदर की भड़ास थी या गुस्सा था या चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी मुझे, मैंने इस फिल्म पे निकाल दी सारी चीज़ें। एंड इट वॉज सच अ पीसफुल जर्नी। और वो डायरेक्टर के हाथ में होता है कि किस तरह सेट संभाला जा रहा है। एंड दिस डायरेक्टर शंकर रमन, मतलब आज नहीं, आई होप कि गुड़गांव के ज़रिए, बट अगर गुड़गांव के ज़रिए नहीं तो कल के आने वाले बहुत बड़े माने जाने डायरेक्टर होंगे। तो यू कैन जस्ट काइंड ऑफ एक्सपेक्ट व्हाट एटमॉस्फेयर ही क्रिएटेड ऑन सेट फॉर अस। इतनी मैं बोल रही हूँ, जितनी ये फिल्म का आप जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ आपने देखा, इतना वायलेंस है इस फिल्म में, इतना क्राइम है इस फिल्म में, और इसका सेट इतना शांत था, इतना स्पिरिचुअल था, इतना मेडिटेटिव था, मैं आपको बता नहीं सकती। इट वाज लाइक दीज वेरी स्पिरिचुअली अवेकेन्ड पीपल वर मेकिंग दिस क्राइम थ्रिलर मूवी, एंड वो इतना सेंसिटिव काम ऐसे ही माहौल में निकल सकता है। और ये सेंसिटिव किरदार भी है ना, तो यू नीड अ वेरी मैच्योर डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दीज ही इज नॉट पोर्ट्रेड दीज पीपल एज बैड पीपल, बिकॉज He's not judged every character. उसने Yeah. जज नहीं किया। दैट्स वेरी ओके, क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को निभाने के लिए? मतलब इसका नेगेटिव कैरेक्टर, तो क्या क्या डिटेलिंग करी, और ट्रू इंस्पायर्ड बाय, जैसे कि हमने लिखा उसमें लिखा यार मैं स्टोरी से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, वैसा कुछ नहीं था। तो आई हैड टू डिग, बिकॉज हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है। हम नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ प्योर वाइट, ऐसा कोई इंसान नहीं है। इनफैक्ट जो इंसान ऐसे नज़र आते हैं आपको, वो ज़्यादा डार्क होंगे अंदर से। सो आई हैड टू टैप इनटू माई सेल्फ एंड सी कि मेरा डार्क साइड क्या है। और वो बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे कि इट्स वेरी, वंस यू कनेक्ट टू द डार्क साइड एंड यू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर ये चीज़ है जो काला है या डार्क है, एंड टू टैप इनटू दैट, उसमें बहुत मज़ा आता है। फिर आमतौर पे क्या होता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं रागिनी के साथ हूँ तो हम अच्छी तरह बात करेंगे दूसरे से, इसकी माँ मिलती है मुझे तो मैं अच्छी तरह पेश आता हूँ। लेकिन जब ऐसा किरदार निभाना पड़ता है जो ही डजंट केयर कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, उसमें एक अलग ही इन्जॉयमेंट है। तो उसको ढूंढने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन मुझे मिल गया मेरे अंदर क्या डार्क है। इनफैक्ट जब मैं शूट भी कर रही थी ना, जब मैं इन्हें, मैं नेवर टोल्ड यू दिस, बट जब मैं इन्हें देखती भी थी ना, तो मुझे लगता था ये निक्की है, और वो इतना नेचुरली आपका निकलता है अंदर से इंस्टिंक्ट, यू नो, दिस इज निक्की एंड दिस इज हाउ ही इज एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। सो इन माय हेड यू हैव ऑलवेज बीन निक्की, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई मेट यू फॉर द स्क्रिप्ट रीडिंग। चलो दैट्स ग्रेट टू। So it was till the time we started talking, and Yeah, I yeah. discovered Akshay as a person, because maybe he is also subconsciously thinking about his part, and you know, so हर एक एक्टर करता है, as you rightly said, कि आपके subconscious में चलता है। सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है। एक बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली ना, आप भले उस फिल्म का हिस्सा ना हो, सोते हुए, आप नाश्ता वही करते सोचेंगे। हुए। भले मैं अगर अपने दोस्त की, मतलब मेरे Script पढ़ी फ्रेंड है। हैं जिनकी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, अगर मुझे उसका कोई किरदार निभाना है जो मैं नहीं निभा रही हूँ, सबकॉन्शियसली एज एन एक्टर वो हमारी एक बीमारी है, हम वो सोचेंगे ही सोचेंगे। ऐसे नहीं कि मैं ये Yeah. 4 घंटे निकाल के बोलता हूँ कि मैं अभी बैठ के किरदार पे होमवर्क करूंगा 4 से 8 बजे तक, ऐसा नहीं होता है। लाइक यू हैव टू जस्ट कीप थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, और और वो eventually चीज़ चलता connect रहेगा, होती आप है। उसको एक्सप्लोर, वो आपके जहन में आ हाँ, जाता उसको है। कोई हद नहीं है उसकी actually, कोई आप- अंत नहीं अंत है। नहीं है आप। इनफैक्ट उससे डिस्कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपके, इट्स लाइक इंट्रावीनस, वो आपके इतना अंदर चला जाता है कि जब आपकी फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती है,
तो मैंने अपने एक्टिंग टीचर जिनसे मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स किए, अतुल मोंगिया जी, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने बोला अतुल हाउ डू यू डिस्कनेक्ट? ही सेड यू नीड टू लव योरसेल्फ एज अ पर्सन सो मच टू कम बैक टू हु यू आर। तो आपको खुद से एज एन आर्टिस्ट अपनी पर्सनैलिटी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि आप जो भी किरदार निभाएं आप उसको फिल्म की शूटिंग के बाद ख़त्म करके वापस अपने पास वापस आ जाएं। बड़ा अजीब सा मार्लन ब्रैंडो ने एक कहा था कभी कि 94% आपको किरदार निभाना पड़ता है, 6% आपको अपने होश होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यस, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ, क्योंकि कितनी बार हम एज एक्टर्स कितने आप पास्ट में देखिए जितने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं हु हैव लॉस्ट देमसेल्फ टू द पार्ट्स, हु हैव बिकम दोज पीपल, and actually a good director can change the way you think. Trust me, it is so scary, it's freaky, but a good technician will know how to get back. That's true. Okay, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं अक्षय आप नेगेटिव और पॉजिटिव में? यार मैं ऐसे सोचना चाहूँगा कि मैं दोनों में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ, कैरेक्टर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एज लॉन्ग एज इट्स अ चैलेंज। मैं चैलेंजेस में कंफर्टेबल हूँ, जब चैलेंज नहीं रहता तो मैं थोड़ा ऐसे मैं कर लूँगा टाइप्स हो जाता है, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने एक्टिंग की हुई है काफ़ी सारी, मुझे काम आता है। तो अगर कोई मतलब इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर ना हो मैं ऐसे आंख बंद करके कर लेता हूँ, पर जब कुछ चैलेंजिंग हो तो फिर मुझे बहुत मज़ा आता है। सो दैट इज़ रियली व्हाट आई लुक फॉर, नॉट वेदर द कैरेक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव और ग्रे और व्हाटएवर। ओके रानी, जैसे हमने आपको हमेशा एक पॉजिटिव किरदार में देखा है जी, तो आप कुछ ऐसे नेगेटिव करने के मतलब कुछ नेगेटिव किरदार निभाएंगे आगे जाके कुछ? I would love to play Nikki Singh. But I told him the first thing was that I would have, if I was a boy, I would have loved to play this part. That's a very good part. Because we are stuck in a moral confinement and a cultural space which we have been given as people. एक सोसाइटी ने एक धर्रा बनाया हुआ है जिसके अंदर हम जीते हैं। एज एन एक्टर द ब्यूटी इज कि आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करें, वो सब बन के जो आप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं एक्टर So, बना हूँ। exactly मैं अपने आप को बोरिंग मानता हूँ, तो ये कैरेक्टर्स ही मुझे खेलने थे जो अलग अलग चीजें करते हैं। I feel good when I'll tell you something, I'm the most comfortable when I'm playing something else. The minute you say कि आपको रागिनी की तरह बिहेव करना है, मैं चुप हो जाऊंगी। I will not know what to do. So it is always good to be someone else because you always have another mask on you, and that's a very comfortable space to be in. That's the right thing. She's so smart. Okay, एक चीज और पूछना चाहूँगा, आपके फेस पे ऐसे ये करा गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे नहीं यार, नहीं, ये this has to stay थोड़ा private Suspense. because suspense is suspense, bro. Can't break it. It's a crime thriller, तो कुछ तो पर हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ कुछ तो होता है उसके साथ, बट क्या I mean, होता है family कुछ 4 portrait अगस्त को में आके किसी ने देखना अगर- पड़ेगा। हाँ, 4 अगस्त को देखें अपने नजदीकी सिनेमा घरों में गुड़गांव, because it's worth it. ओके, पंकज जी भी काफी It's सीरियस worth it. दिख रहे हैं, जैसे पोस्टर में हमने देखा, तो उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने में? किसी पंकज जी के साथ? हाँ जी। पंकज जी बेहतरीन कलाकार हैं और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ उनके साथ फ्यूचर में फिर से जल्द काम। हाँ मैं भी चाहूँगा कि और कुछ करें साथ में, मज़ा आएगा। ओके, जैसे कि 4 तारीख आ रही है और 4 तारीख को एक और बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, तो अच्छा, क्या कौन सी फिल्म है वो? जब हैरी मेट सेजल। यार ऐसे कोई मुकाबला ही नहीं है। तो एक्साइटेड है और नर्वस है, क्या है? नहीं, हम एक्साइटेड ही हैं हम खुश हैं। बिकॉज सी क्या होता है जब शाहरुख खान की फिल्म आती है तो लोग तय कर लेते हैं कि 4 अगस्त को दे नो कि डेट क्या है शाहरुख खान की रिलीज़ की, तो सबको मन में पता है कि 4 अगस्त को मैं फिल्म देखूंगी या देखूंगा, तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक चीज़ वो एक डेट, एक त्यौहार बन जाता है, शाहरुख खान की फिल्म आ रही है। तो आई नो कि ऑडियंसेस के जहन में ये चीज़ है कि 4 अगस्त को एक फिल्म आ रही है, हम देखेंगे। तो जब जाएंगे थिएटर और वो हाउसफुल रहेगा तो दूसरी फिल्म कौन सी देखेंगे? हमारी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स अ करेक्ट टाइम टू रिलीज विद। आई थिंक इट्स द बेस्ट डेट वी गॉट आल्सो बिकॉज ये बहुत अलग फिल्में हैं। ये बहुत अलग फिल्में, एक लव स्टोरी है, एक क्राइम थ्रिलर और वो है, बहुत तो बड़ी इट्स फिल्म लाइक है। एक ही थाली में आपको मिठाई भी मिल रही है और आपको करेला भी मिल रहा है, तो करेला दोनों का अपना स्वाद है। आई लव करेला। दोनों को मिठाई ही कहते हैं। क्यों मिठाई? करेला क्यों? I मैंने don't like तो करेला। आई डिडंट से मिठाई कौन सी पिक्चर है। तो शाहरुख खान वाली करेला है? नहीं, एक सेकंड, करेला होना कोई बुरी चीज थोड़ी है। करेला इज गुड फॉर हेल्थ, इट क्योर्स डायबिटीज। करेला ऐसे कड़वा। Nobody wants anything cures- good for health though. It cures diabetes. ओके, So all good things. I think एक Come मिठाई है with- देसी मिठाई और दूसरी होगी कुछ like you know What I meant to say that different flavors. This is what I want. to like say. chocolate ओके, and strawberry. नहीं लगता नहीं कहीं ना कहीं एक ऑडियंस बढ़ जाती है यार, कहीं ना कहीं एक अगर बड़ी फिल्म, एक और बहुत बड़ी फिल्म आ रही है बड़ी स्टार कास्ट के साथ में, तो ऑडियंस देखिए जो है शाहरुख confused सर है। को हम Sorry, वो आप बहुत कुछ बड़े और पूछ स्टार रहे हो हैं। ना? That's the पूछ रहे हो ना? director behind you. यार मैं ये बोल रहा हूँ, एक यार काफी बड़ी जब फिल्म आ रही है तो
कहीं ना कहीं ऑडियंस बढ़ जाती है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कह रहे He's हो। saying बड़ी फिल्म आती है तो ऑडियंस वहाँ अट्रैक्ट होती है, ऐसा अच्छा, आपको बढ़ नहीं जाती है लगता? audience। बढ़ जाती है, मतलब जो आपको divide हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बट मुझे इससे also- मूवी पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मुझे ये भी लगता है कि आज की डेट में इतनी फिल्में रिलीज होती है, आपको कभी सोलो रिलीज नहीं मिलने वाला है। आई प्रॉमिस यू, जो ये सवाल पूछा जा रहा है क्लैश का, आने वाले 2-3 साल में कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज हर एक फिल्म को क्लैश करना ही करना है, जगह ही नहीं है। तो हम कब तक वेट करते हैं? अगस्त में 7 फिल्में आ रही हैं। एंड आई ऑनेस्टली बिलीव, मैं जितनी भी मेरा अनुभव रहा है, जितनी भी मेरी फिल्में रिलीज हुई हैं, मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ अगर आपकी फिल्म अच्छी है वो चलेगी। आप कितनी भी मार्केटिंग कर दो, कितनी भी कुछ भी कर दो, अगर अच्छी फिल्म है तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। देखिए इसका किसी भी डेट पे आ सिंपल जाओ। फंडा है, ठीक है। फ्राइडे आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आपके रिव्यूज थर्सडे तक आपको मिल रहे हैं। आज की तारीख में वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी Twitter, चीज़ हो गई है। सोशल, Facebook, सोशल मीडिया बहुत बड़ी तुरंत और लोगों को पता ऑडियंस चल को जाता है। पता है उनको क्या देखना है। एंड WhatsApp। शाहरुख सर इज अ ह्यूज स्टार, Yeah. वी कांट इवन थिंक ऑफ कंपेयरिंग टू शाहरुख सर। ही इज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, ही इज अ स्टॉलवर्ट, ही इज अ लिविंग लेजेंड। So we cannot even think of comparing to Shah Rukh. There is no sir. comparison. There is zero comparison. If we are thinking like that, then हमारी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है. So we can't think like that. A. Secondly, it's an honor to be on a cinema theater alongside a Harry Met Sejal. If we have got that space to stand next to such a stalwart and a living legend, we are highly humbled and highly honored. We would want he watches our film. बहुत बोरिंग मत हो आप। We would want I would love Shah Rukh sir to see Gurgaon Shah Rukh- because he's such a brilliant खान mind. साहब के पास टाइम कहाँ है, बट Cash को निकाले और देखे। ओके, और क्या क्या आने वाला है इसके अलावा गुड़गांव के बाद में? फिलहाल मेरे लिए गुड़गांव। मेरी कालाकांडी आ रही आने है वाली 8 है। सितंबर को, Yeah. और फिर बॉम्बेरी आएगी जो राधिका आप्टे और सिद्धांत कपूर भी हैं उसमें, वो आएगी नवंबर दिसंबर में। ओके, टीजर को काफी प्यार मिल रहा है काला कांडी हाँ, को, काफी तो ट्रेलर प्यार के मिल लिए रहा है। कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन फिल्म है। अक्षत वर्मा एक बहुत बड़े लेखक हैं, आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं। एवरी कैरेक्टर इज़ सो वेल एच्ड आउट, और वो पागलपन वाली फिल्म है, और उतना ही मज़ा आया हमें शूट करने के दौरान। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू वॉच दैट इज। ओके, और क्या कहना चाहेंगे याद अपने फैंस और दर्शकों से आप? मैं कहना देखिए चाहूँगा गुड़गांव। कि 4 अगस्त को आएँ, और ये फिल्म आपका समय डिज़र्व करता है। नहीं तो मैं बोल नहीं पाता आपको, मैं बोलता आप घर पे रुक जाओ, क्योंकि बेहतर फिल्म है ये। आप आकर के देखें, हमें सपोर्ट करें, और ये ब्यूटीफुल चेहरा को देखें आप स्क्रीन पे। जो थैंक यू। ओके सर, जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा, काफ़ी अच्छा लगा मैं ट्रेलर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की फिल्म बनाई है आपने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म जॉनरा तो थ्रिलर है जी। गुड़गांव में सेट है। एक परिवार की कहानी है, जो परिवार रियल एस्टेट बिजनेस में है। सो फिल्म तो वही है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने देखा यू आर प्लेइंग अ फादर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैरेक्टर के बारे में। वो घर का मुखिया है, उसका परिवार है, बाप है वो उसकी थोड़ी जर्नी है। कुछ देर मैं यंग भी हूँ फिल्म में, 15-20 साल पहले का। तो काफ़ी कठिन रोल है, बहुत लेयर्ड वाला किरदार है। जितना दिखता है, जितना वो दिखाता है, उतना या उससे ज़्यादा छुपाता भी है। बट सेम टाइम एक्टिंग में वो टास्क होता है कि आप जो छुपा रहे हैं वो भी दिखना चाहिए। सो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? आप उसको उसमें बांट नहीं सकते, ग्रे कह सकते हैं, ग्रे है। हाँ, ग्रे में थोड़ा डार्कर साइड ज़्यादा लिए हुए है, लेकिन वो परत दर परत खुलेगा, और वो आपको नफ़रत बिल्कुल नहीं होगी उससे, या हो सकता है हो भी जाए नफ़रत। दोनों स्थिति हमारे लिए सही है हो जाए तो भी। तो कठिन रोल था मेरे लिए। मेरे पास उतने अनुभव नहीं है जितने केरी सिंह के अनुभव हैं उस किरदार के। वो कुछ किसान से 20,000 करोड़ का आदमी बना है, मैं किसान से छोटा एक्टर ही बन पाया अभी तक। तो उनके अनुभव मेरे से ज़्यादा थे। तो मेरे लिए जो गाइडलाइन, मैं बड़ी अच्छी बात कही थी शंकर जी ने, कि ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिख के आपको दी है, केरी सिंह का किरदार या जो स्क्रिप्ट, ये मैप है।
इस पे जर्नी आपको करनी है, आप तय करो कहाँ रुकना है, कहाँ नाइट स्टे करना है, कहाँ किस ढाबे पे खाना है। तो बड़ी छूट दी थी इन्होंने। तो कलेक्टिव काम होता है सिनेमा, किसी एक इंडिविजुअल का काम होता नहीं है। तो बस हम सबके सहयोग से फिल्म बनी है, बहुत अच्छी बनी है। वो आपको ट्रेलर में आपने खुद ही बोला कि अच्छा लग रहा है। तो यही है बेसिक बातें। सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने इस फिल्म के लिए कैरेक्टर्स का चुनाव किया है, और अक्षय हैं, रागिनी हैं, सर हैं, तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस कास्टिंग को करना? एक्चुअली क्या था कि जब शुरू में मैंने कहानी लिखी थी तब मैंने किसी को सोच के नहीं लिखा था, किसी पर्टिकुलर एक्टर को। बट जब लिख लिया तो अब इसमें ऐसा टिपिकल वो हीरो हीरोइन वाली तो कहानी नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि ओके सर, तो किस तरीके से आपने चुनाव किया कैरेक्टर्स का, और किस तरीके से कहानी आपके दिमाग में आई? पहला वाला करता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जब मैं लिख रहा था तब मेरे मन में कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं था एज सच, और ये टिपिकल वो हीरो हीरोइन वाली कहानी भी नहीं है कि आपको पता है हाँ यार इन दोनों को लेना है, मेन है। तो कास्टिंग हमेशा वॉज गोइंग टू बी ए चैलेंज, स्पेशली अगर आप मेन स्ट्रीम फिल्म बना रहे हो, क्योंकि आप छोटी फिल्म बना सकते हो जो इंडिपेंडेंट थोड़े नॉन एक्टर्स को लेके बना सकते हो। उस टाइप की फिल्म हमें एक तो बनानी नहीं थी, दूसरा वो वर्क नहीं करता इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए। तो हम चाहते थे कि जो भी कास्टिंग हो वो सारे मतलब टॉप क्वालिटी एक्टर्स होने चाहिए प्राइमरीली, मोर देन सेलिब्रिटीज़। क्योंकि अगर कोई कल को बोलता है स्टार शाहरुख बोलता है कि मैं करूँगा पिक्चर, तो फिर ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड। बट आई थिंक माई प्राइमरी थिंग वाज कि actors with really powerful I would say people who have done a lot of work, people who get the idea, get the milieu, get a sense of this world, वो सबसे ज़्यादा important थे मेरे लिए। So like say for example पंकज, when I met him, तो हमारी जब लंबी बात हुई स्टोरी को लेके, तो उसमें मैं इनसे कम्युनिकेट कर पाया कि ये जो टेक्स्ट है ना वो खेल नहीं है, खेल है सब टेक्स्ट जो हम बोल नहीं रहे हैं। अब मान लीजिए नॉर्मल रेगुलर रोज़ के रिश्तों में हम एक दूसरे से बात करते हैं मगर वो नहीं कहते जो कहना चाहते हैं, या फिर वो नहीं कहते जो जिससे कहने से डरते हैं। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि जब आदमी छुपा रहता है तब वो प्यार कैसे कर सकता है, वो फीलिंग कैसे लाएगा कि मतलब मैं जुड़ना चाहता हूँ लोगों के साथ, मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो एक परिवार की कहानी है जिसमें हर एक जो कैरेक्टर है वो हर एक कैरेक्टर एक हैप्पीनेस की खोज में है, अपने हिसाब से जो उसकी हैप्पीनेस है वो अनडिफाइंड है। मगर क्या होता है कि जब आप हैप्पीनेस की खोज में जाते हो तब आपको चैलेंजेस या रुकावट मिलेगी। जब रुकावट मिलती है तो आपको एक पावर समन करनी पड़ती है, अंदर से एक शक्ति लाते हैं आप अंदर से उस चैलेंज को पार करने के लिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि जो पावर आप निकालते हो अंदर से वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपके हाथ से निकल जाता है। बेसिकली वो कहानी है कि आपके पास पावर तो आ गया मगर आपको उसको हैंडल करना नहीं आया। तो ये हर एक कैरेक्टर को, खासकर जैसे कैरी सिंह कैरेक्टर, आई डोंट सी हिम एज बैड और इवल, आई सी हिम एज समबडी किसके साथ मैं एम्पथाइज कर सकता हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे लगेगा हाँ यार इसको वो मिल जाता तो शायद ऐसे नहीं होता है, या फिर इसके साथ कुछ अच्छा हो जाता तो ऐसे नहीं होता। हालांकि जो किया होगा वो गलत है, सही है, वो तो कोई भी डिबेट कर सकता है। बट इट वाज अ जर्नी टू एम्पथाइज विद देम रादर दैन टू जज देम। ओके सर, जैसे कि हमने आपको हमेशा एक अलग अलग किरदार में देखा हुआ है, तो ये कैरेक्टर अपने लिए कितना चैलेंजिंग था? बहुत कठिन था। मैंने पहले बोल चुका हूँ ये सारी बातें कि मेरी उम्र, मेरा अनुभव इनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऐसा अनुभव मेरे पास नहीं है। तो मुझे केरी सिंह, हाँ एक आध कॉम्प्लेक्स इसके मेरे पास थे, और इसलिए भी मुझे ये रोल करना ज़रूरी था कि मैं बतौर इंसान उन कॉम्प्लेक्स से निकल जाऊंगा एक किरदार को करके। बतौर अभिनेता हम कोई भी किरदार करते हैं उसमें अपने बहुत कुछ देते हैं, तो वो किरदार भी हमें बहुत कुछ चीज़ें दे के जाता है फिल्म ख़त्म होने के बाद। सक्सेस से रिलेटेड नहीं है कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस दे के जाता है, बड़ा स्पिरिचुअल बात है ये अभिनेता के लिए कि हम अपना अनुभव, 40 साल का अनुभव डालते हैं किसी रोल में। तो वो किरदार का जो अनुभव है ना वो भी हमें थोड़ा ग्रो करता है, अगर बहुत सच्ची, बहुत ईमानदार काम प्रयास हो किया जाए। क्योंकि हम सब कुछ एरिया में फंसे हुए लोग हैं, आप सब लोग एक आध ब्लॉकेज, एक आध कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर होते हैं। तो कुछ किरदार को करने में कुछ कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाते हैं,
थोड़े मूव ऑन हो जाते हैं आप, थोड़े ग्रोथ आपकी हो जाती है, थोड़ी समझ बड़ी हो जाती है, अगर ऐसी मीनिंगफुल स्क्रिप्ट लिखी हो तो, जिसमें बात हो तो मेरे लिए यही था कि मैं केरी सिंह को मैंने जितना दिया है वो शायद केरी सिंह ने भी मुझे कुछ दिया है। ओके सर, लैंग्वेज एक हरियाणवी फिल्म है, हरियाणवी कैरेक्टर है, तो आपको लैंग्वेज के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ी इसके लिए? मैंने बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा बहुत यकीन है, मानना है एक चीज़ में कि लैंग्वेज से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करने में बिहार का हूँ, मेरी आम बातचीत में बिहार का थोड़ा सा फ्लेवर आता है। मैं बहुत मेहनत कर लूँगा तो भी मैं गलत हरियाणवी बोलूँगा, ये मुझे पता है। मैं 100% सही नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वो भाषा नहीं जानता हूँ, 2-4-10 जगह सुनी है। और ना ही मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत उनके पास एक ये गिफ्ट होता है कि बहुत जल्दी वो सुन के ना पकड़ लेते हैं साउंड और वैसा बोल देंगे। मैं किसी को मिमिक नहीं कर सकता। तो मुझे अमूमन भाषा से ज़्यादा मैं वो देह की जो भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज, उस पर प्रयास करता हूँ। और एक दूसरा सेंस ये भी होता है कि अगर बहुत गाढ़ी हरियाणवी मैं बोल दूँ, गलत भी हो और गाढ़ी भी हो, तो फिर बेंगलोर में बैठी ऑडियंस या हिंदुस्तान के बाहर की ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। ये सिर्फ हरियाणवी फिल्म नहीं है, ये फिल्म हम पूरे मुल्क दुनिया के लिए बना रहे हैं, जहाँ कोई बैठा हो देख सके। तो इसलिए मैं थोड़ी भाषा को ना थोड़ा सहज रखता हूँ। तो वही है कि फ्लेवर मिलेगा। कठिन था मेरे लिए, तो ये है। ओके, कैसा था शूटिंग एक्सपीरियंस और कहाँ कहाँ पे आप लोग ने शूट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली NCR में किया। ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं, उतने ही अद्भुत टेक्नीशियन हैं। सेट का माहौल एकदम अध्यात्म जैसा था कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हों, कोई शोरगुल हल्ला नहीं होता था। मुझे पहली बार ऐसा माहौल सेट पे मिला काम करने का। प्लस इनकी कमाल की बात है कि एक सीन समझाने आते हैं, या सीन में कोई एक छोटा मूव समझाने आते हैं ना, कि आप ये ग्लास रखा है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस्तेमाल करना इस ग्लास को या नहीं करना। उस बात में बोलने का दरमियान भी ये जीवन से जुड़ी, जीवन दर्शन की कुछ बातें बोल जाते हैं जो इन्हें पता होती हो या ना होती हो, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे लिए वो बड़ा कमाल था कि कुछ छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन देने आते थे ना, वो सिर्फ उस सीन के लिए, उस मोमेंट के लिए वो इंस्ट्रक्शन नहीं होता था, मेरे लिए वो ज़िंदगी का इंस्ट्रक्शन बन जाता था कि अरे यार ये तो कमाल की बात बोल गया। तो ये है छोटे में। ओके सर, क्या क्या मतलब किस तरीके से आपने और क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को सबको लेने के लिए? और काफ़ी वायलेंस भी है और एक नेगेटिव कैरेक्टर भी, जैसे कि अक्षय ने बताया कि ही इज़ प्लेइंग ए नेगेटिव कैरेक्टर, और रागिनी एक अलग से एक पेरिस में शायद वो पढ़ कर आई है। तो कैसा, क्या क्या किस तरीके से आपको उनको ब्रीफ करना पड़ा? See, actors, they're all very good actors. Yeah. ठीक है, they're very experienced actors. So मैं मानता हूँ ये मेरी फर्स्ट फिल्म है एज ए डायरेक्टर। तो मैं किसी को बता रहा था कि इसमें जो एक चीज़ अलग थी बाकी एक्सपीरियंसेस से, वो था एक्टर से बात करना। क्योंकि एज ए सिनेमेटोग्राफर मैं एक्टर से बात नहीं करता हूँ, वो सिर्फ डायरेक्टर करते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा यहाँ खड़े रह जाओ, यहाँ मत खड़े रह जाओ, उतना ही बोलूँगा मैं। और इमोशनली कुछ इमोशनल या कुछ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बताना होगा तो मैं डायरेक्टर से बात करूँगा, मैं एक्टर से बात नहीं करता। तो इस बार मेरे को चांस मिला, और चांस क्या हो तो मैंने लिया कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जो एक्टिंग है, जो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस होती है, वो होता है कि आप अपनी लाइफ से कुछ लेके आते हो। आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शन अगर बनाऊँ मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उसको आप निकाल सकते हो बाहर। तो हर एक एक्टर के साथ मेरे वो कॉन्वर्सेशंस थे कि ये सिचुएशन है, ये दुनिया है, और हो सकता है कि आप एग्जैक्ट इस सिचुएशन में अपनी लाइफ में नहीं रहे होंगे, मगर अवस्था वही है। तो आप क्या करेंगे? आप छुप जाएंगे या कुछ बोलेंगे या क्या करेंगे? तो उस हिसाब से मेरी बात होती थी। मैं सिनेरियोज बताता था, मैं कभी वो नहीं बोलता था कि ऐसे देखना, ऐसे करना। वैसा वो था भी नहीं, इंटरेस्ट भी। और क्या बोलूँगा इनको मैं, मतलब इनको ज़्यादा पता है अपने काम के बारे में। ओके सर, अगस्त आने वाला है, 4 तारीख को ये आ रही है, फिर उसके बाद में एक और भी फिल्म है। तो कितना बर्डन देखते हैं आप अपने ऊपर? मेरे ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर, मेरे कंधे पे पैसे नहीं लगते हैं। बर्डन तब होता है ना जब आपका प्राइस होता है कि आप पे इतना प्राइस लगा। मैं प्राइसलेस हूँ। तो मैं प्राइसलेस में दोनों चीज़ होती है, या तो मुफ्त हूँ या तो बेशकीमती हूँ। ओके, तो हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है दोस्त, हमारा काम है अभिनय करना और निकल लेना। ओके, आपके दूसरे ट्रेलर को भी बहुत प्यार मिल रहा है, बरेली की बर्फी। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी बड़ी खूबसूरत, बेहद ही खास फिल्म है, बिल्कुल अलग उसका ज़मीन है, लैंडस्केप उस कहानी की। बहुत प्यारी सी मीठी फिल्म है वो, फैमिली एंटरटेनर टाइप है। बहुत इंटरेस्टिंग रोल है मेरा उसमें भी। अरे क्या बात है, 2 बाप बनूंगा मैं अगले महीने, और दोनों बाप बिल्कुल अलग हैं। Exactly, मेरा कहने का हाँ, मतलब अभी मुझे याद है, दोनों बाप बिल्कुल ही अलग हैं।
बिल्कुल ही अलग मेरा है। मेरा वर्डन का मतलब वही था। हाँ, नहीं, मतलब मैं बाप बनूँगा, अगले महीने 2 दफ़े बनूँगा, तो ये बर्डन अच्छा है, हम तो चाहते हैं बाप बनते रहें। ओके, 4 तारीख को लेके कितना प्रेशर है? कहीं ना कहीं प्रेशर है, एक्साइटेड है, नर्वस है, क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ में आपकी फिल्म क्लैश होने वाली है, जब हैरी मेट सेजल के साथ में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके हाँ, बारे में? बताइए। भाई 4 तारीख चमत्कार है हमारे लिए, क्योंकि ये मैं बोलूँगा कि आप जीवन में कुछ चाहते थे और वो हो रहा है, तो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। एंड अगर उस संदर्भ में आप देखोगे तो ना कोई क्लैश है, ना कोई वो है, ना कोई मतलब बेचैनी है, ना कोई एजिटेशन है, मतलब आपको तो मिल गया ना आपको जो चाहिए, तो उसमें अच्छा ही होता है, और अच्छा ही हुआ इसलिए इतनी दूर आए। सो मैं ये कहूँगा कि हमसे जितना हो पा रहा है और होगा, हम इस फिल्म को इस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हमारे प्रमोशन में, कि ये फिल्म है, इस बारे में है, ये है, और जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को और बोलेंगे कि आइए देखिए फिल्म, और इसलिए मत देखिए क्योंकि वो वैसी फिल्म है और ये वैसी फिल्म है या हमारी वैसी फिल्म है, हमको वही फिल्म है, आके देखिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ हैरी मेट सेजल पे इतनी ऑडियंस आ जाए कि हाउसफुल हो जाए। सब जो बचे हुए लोग हैं वो अपने आप गुड़गांव में आ जाएंगे। थिएटर तक आया हुआ आदमी कुछ भी देख के जाता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सर लगता से नहीं ऐसा कि सहमत मतलब हूँ। कि कहीं ना कहीं ऑडियंस बढ़ जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, बट वो देखो क्या, हिंदुस्तान में इतनी फिल्में बनती हैं कि कोई फ्राइडे खाली नहीं होता है। हर फ्राइडे को 4 फिल्में आती हैं। स्वाद भी होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के सारी ऑडियंस सिनेमा जाने वाली शाहरुख खान की ही फिल्म देखने जाती होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि नहीं ये देख लेना है। हमारी फिल्म की जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, जो मुझे लगता है जो देखेंगे, वो शायद अलग लोग हैं। तो ऐसा कुछ लड़ाई नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है, मतलब देखिए, हमारे गुड़गांव बनाने से ऑडियंस बढ़ी नहीं है। नहीं है। पीपल मेक अ चॉइस एंड दे शुड। जैसे आपको आपकी अपनी टेस्ट है लाइफ में, जैसे ये स्वाद की बात करते हैं, तो औरों की भी है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जिनका ये स्वाद है उन्हीं के लिए बना है, हाँ, कि आप उन कि इधर आप अलाउड नहीं है। ऐसा थोड़ी है। कहते मैं तो कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं आपकी क्यूरियोसिटी जगा रहा हूँ कि आप आके देखिए। बेशक आपको पसंद आए ना आए, वो आपकी मर्जी है। ओके सर, जैसे कि अब गुड़गांव का नाम भी बदल गया है, गुरुग्राम हो गया, और आपने फिल्म का नाम गुड़गांव दिया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? कि गुरुग्राम क्यों नहीं दिया? हाँ जी। क्योंकि जब पिक्चर बनी थी तब गुरुग्राम नहीं था वो। अच्छा। तो वो तो अब बना है। ओके सर, और क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से आप और अपने फैंस से आप? जाके फिल्म देखो, मजे करो, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं, हाँ, फिल्म देखिए, आनंद आएगा। बहुत खूबसूरत सी, ईमानदार, जेन्युइन फिल्म है, बड़े मेहनत से बनाई हुई फिल्म है। तो बस थैंक यू सो मच, आप देखिए और हमें बताइए कैसी लगी। शुक्रिया।